हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जीएस थ्योरी क्लास की। आज का टॉपिक हो घाटे से संबंधित बजट घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में और प्रीवियस एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। घाटे की विभिन्न अवधारणाएं या प्रकार। घाटे के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार होते हैं: वित्त के आधार पर, विनिमय के आधार पर और अन्य आधार। वित्त के आधार पर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं: बजट घाटा, मौद्रिक घाटा। विनिमय के आधार पर बात करें तो यह 5 प्रकार के होते हैं: राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और पूंजीगत घाटा। अन्य आधार पर बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं: क्रियात्मक घाटा, मौद्रिक घाटा। बात करें बजट घाटे की। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसका सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक हो। सरकार का जो खर्च है, सरकार ने जो प्राप्तियां की है उससे अधिक होगा तो बजट घाटा होगा। जैसे कि जब कुछ सार्वजनिक व्यय में से कुल सार्वजनिक प्राप्ति को घटा दिया जाए तो बजट घाटा अथवा बजटरी घाटा प्राप्त होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में फॉर्मूला टाइप भी आ जाता है: बजट घाटा बराबर कुल बजट प्राप्तियां माइनस कुल बजट व्यय। कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह भी आ जाता है: बजट घाटा इक्वली जिस कुल राजस्व प्राप्ति और कुल पूंजीगत व्यय को जोड़कर कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय को घटा देने पर बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। बजट के प्रकार की बात करें, संतुलित बजट की बात करें तो बजट प्राप्तियां बराबर बजट व्यय। बजट बात करें तो बजट प्राप्तियां अधिक होगी, बजट व्यय कम होगा। और घाटे के बजट की बात करें तो बजट प्राप्तियां कम होगी, बजट व्यय अधिक होगा। बात करें राजस्व घाटे की, रिवेन्यू डिफिसिट। यह होता है कि राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। सरकार ने कितना व्यय किया और कितनी प्राप्तियां की उससे संबंधित है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया जाता, केवल राजस्व व्यय ही प्राप्तियां और राजस्व व्यय ही शामिल होता है। राजस्व घाटे में केवल लेन देन शामिल होते हैं जिससे सरकार की वर्तमान आय और व्यय प्रभावित होते हैं। राजस्व घाटा इक्वली राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। बात करें प्रभावी राजस्व घाटे की। प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया तथा 2012-13 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया, जिससे प्रभावी राजस्व घाटा शामिल किया गया। राजकोषीय घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे से संबंध सरकार के सभी व्ययों में बात करें तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय तथा सभी प्राप्तियों में बात करें तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होंगी। राजस्व प्राप्ति तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के कुल सार्वजनिक व्यय का आधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा यानी कि ट्विन डिफिसिट कहा जाता है। ये दोनों घाटे अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, निगेटिविटी में प्रभावित करते हैं। प्राथमिक घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा प्राप्तियों से होता है, अर्थात चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा इक्वली राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय समेकन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की शुरुआत की गई थी।
हाल ही में उत्तराखंड के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया था भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब की गई थी। तो यह शुरुआत थी जून 1991 से प्रारंभ की गई थी। बात करें FRBM एक्ट 2003। FRBM को कहा जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 और हिंदी में बात करें तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। यह 2003 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत 26 अगस्त 2003 को लागू किया गया। राजकोषीय परिषद की बात करें, एन के समिति द्वारा एक राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया गया। घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हिनार्थ प्रबंधन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है। सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजट घाटे एवं राजकोषीय घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाता है उसे हिनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। घाटे के वित्तीय पोषण के उपकरणों की बात करें, घाटे की वित्तीय व्यवस्था निम्न 3 माध्यमों से की जाती है। आंतरिक बाजार उधारी तथा ऋण के द्वारा, दूसरी है विदेशी ऋण एवं सहायता के द्वारा और तीसरी है RBI के द्वारा। RBI निम्नलिखित माध्यमों से विभिन्न घाटे को भरने में मदद करता है, जैसे कि आंतरिक बाजार उधारी में योगदान के माध्यम से, नए नोटों एवं सिक्कों के निर्गमन के द्वारा, एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से। हालांकि वर्तमान में एडहॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। व्यय सुधार आयोग, यह 28 फरवरी 2000 को KP गुप्ता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक व्यय के मदों से किस प्रकार से कटौती की जाए। व्यय प्रबंधन आयोग की बात करें, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ऑफ कमीशंस 2014 में डॉक्टर बिमल जालान की अध्यक्षता में व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया गया। कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में या किसकी सिफारिश पर किस आयोग का गठन किया गया है। उत्तराखंड के या यूपी के PCS एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होता है? यह होता है राजकोषीय घाटे के बराबर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह सीमा कर या सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो यह संबंध है करों से। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। राजकोषीय घाटा इक्वली बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बजट क्या एक लेख पत्र है? यह किसका लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स यूपी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। भारत में महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां भी हैं शामिल है, जिनमें हम बात करें इन महत्वपूर्ण समितियों की समिति और कार्यक्षेत्र कौन कौन से। वांचू समिति की बात करें तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित, LK झा समिति की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर, राजाचलैया समिति की बात करें तो कर सुधार से, पार्थ सारथी सोम समिति की बात करें तो कर नीति, YV रेड्डी समिति 2001 की बात करें तो आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित, भूरेलाल समिति की बात करें तो मोटर वाहन करों में वृद्धि, केलकर समिति 2002 में आई है प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर आरोपण से संबंधित, रंगराजन समिति 2006 से संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद पर
प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। गाइस, कल की क्लास में हम उत्तराखंड की और हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।